तोरी की बेलों के ऊपर तोरियां क्यों नहीं लगती? जिनके पास तोरी की बेलें लगी हुई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़, अहम टिप्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा, आप भी खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर और आप भी फुल उम्मीद रखें कि आपकी तोरी की बेल के ऊपर अच्छी खासी तोरियां लगेंगी। सिर्फ आपने ये वाली टिप्स फॉलो करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि भाई आपके लिए अच्छी अच्छी सी टिप्स लेकर आता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम इस बात के ऊपर आते हैं कि जिनके पास अभी तोरी की बेलें लगी हुई हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आपकी तोरी की बेलें कुछ खुश्क हो गई थी या गल सड़ गई थी और हल्की हल्की सी बीच में उसकी शाखें हरी थी, उस तोरी की बेल को आपने काटना नहीं इस सीज़न के अंदर, ख़ास तौर पर क्योंकि जुलाई का मंथ आ रहा है और बारिशों का सीज़न आ चुका है। पहली बारिश होके हट चुकी है, उसके बाद ये देखें ये तोरी की बेल हरी भरी हो गई है। ये चेक करें, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक इसकी शाख ऊपर आ रही थी और उसके ऊपर से भी जो ग्रीन पत्ते थे वो भी जल चुके थे। जैसे ही बारिश हुई है आप देख रहे होंगे क्यारी के अंदर भी अच्छा खासा घास है, तोरी की बेल भी अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ रही है। अच्छा, इसकी ग्रोथ को देखने के लिए आप इसकी टॉप वाले हिस्से को देखें कि ये बिल्कुल हरा है और इसकी ये जो आगे से शाखें निकल रही हैं, ये जो जिससे ये तोरी की बेल दूसरी चीज़ों को पकड़ती है, ये भी बिल्कुल हरी भरी है। इसका मतलब है ये तोरी की बेल बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली है। इसके बाद बात आ जाती है फ्लावर पॉट की कि आपने किस साइज़ का फ्लावर पॉट के अंदर इसको लगाया हो। तो आपने इसको कम से कम 22 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर लगाना है अगर आप अच्छी खासी बेल चाहते हैं और ज़्यादा तोरियाँ एक ही बेल के ऊपर से लेना चाह रहे हैं। तो मेरे पास एक टैंकी के अंदर लगा हुआ है, तो टैंकी का साइज़ थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर मिट्टी डाली हुई है, तो ये जो बेल है ये फुल साइज़ की बड़ी हो जाएगी और इसके ऊपर बेशुमार तोरियां लगेंगी सिर्फ एक बेल के ऊपर। अगर आपने 18 इंच के पॉट के अंदर लगाया हुआ है तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है कि खाद और गोडी डालनी है। दूसरा, आपने एक दफ़ा पानी इस्तेमाल करना है और जब तक पानी ड्राई ना हो तब तक आपने दोबारा से पानी नहीं देना और बिल्कुल मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। अगर बिल्कुल मिट्टी को खुश्क होने देंगे और बाद में पानी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी बेल येलो कलर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जलना शुरू हो जाएगी। फिर बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि मेरी बेल को हुआ क्या। तो इसी वजह से पानी की कमी नहीं होनी देनी और जैसी बारिशें होंगी, बारिशों के बाद आपकी तोरी को 4 चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट टिप ये हमारी होगी, अगर आपकी तोरी की बेल सिंगल पसली है, मतलब एक ही उसकी रूट जा रही है ऊपर और सिंगल है, उसके अंदर से सेकंड ब्रांचेस थर्ड ब्रांचेस नहीं निकल रही, तो आपने फ़िक्र करनी है अपनी तोरी की बेल की, उसके अंदर से सेकंड ब्रांचेस थर्ड ब्रांचेस आपने लाजमी लेनी है अगर तोरियाँ लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या है, बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। आपने अगर आपकी तोरी की बेल 4 से 5 फुट की हाइट पे चली गई है और आपने उसके ये वाला टॉप का हिस्सा इसको ऐसे काट देना है आगे से, और ये चेक करें, इसको मैंने काट दिया। जैसे ही हमने इसको काट दिया था, अब नीचे वाली हिस्सों से सेकंड ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी और सेकंड ब्रांचेस से थर्ड ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। इसको कहते हैं 1G 2G 3G कटिंग। अगर जैसी सेकंड ब्रांचेस होंगी उनके टॉप को काट देंगे 2G, अगर थर्ड ब्रांचेस के टॉप को काटेंगे तो उसको 3G कहते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा कि मिट्टी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इसको ज़मीन में या ग्राउंड वगैरह में लगाएंगे तो आपको एक ही बेल अच्छी खासी तोरियाँ देगी और एक दफ़ा हार्वेस्ट करने से तोरी ख़त्म नहीं होगी, आप 5 से 6 दफ़ा हार्वेस्ट एक ही बेल के ऊपर से कर सकेंगे तोरियों को। लें जी, इसके बाद वाली टिप बहुत अहम है कि ये देखें घास फूस कितना ज़्यादा लगा हुआ है। ये घास क्या है कि ये आपकी तोरी की बेल के ग्रोथ को अच्छा नहीं होने देगा। ये उनके लिए जिन्होंने ग्राउंड के अंदर तोरी की बेलें लगाई हुई, इनको आपने चौकी डालनी है। चौकी मतलब गोडी डालनी है। गोडी मतलब ये सारे घास को आपने रिमूव कर देना है यहाँ से और बिल्कुल साफ़ कर देना है। आपकी तोरी की बेल ही क्यारी के अंदर या ग्राउंड के अंदर हो, अगर फ्लावर पॉट का साइज़ बड़ा है तो उसके अंदर भी अगर छोटे साइज़ का भी घास है तो उसको भी आपने रिमूव लाजमी करना है। तो इस तरीके से ये सारी क्यारी को मैं खाली कर दूंगा और ये सारे घास को यहाँ से निकाल दूंगा। निकालने के लिए बहुत आसान और सिंपल तरीका ये है कि आप इसको यूं खींच कर भी निकाल सकते हैं। जैसे ये देखें, इसी तरीके से ये यूँ निकालते जाएंगे इसको। लें जी, इसके बाद वाली टिप जो आती है खाद बहुत ही अहम है।
अपनी तोरी की बेल को डालने के लिए। अगर आप 1G 2G 3G 4G कटिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए खाद बहुत लाजमी है। बेल जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा वो खुराक हासिल करना चाहेगी। अगर आप खुराक नहीं देंगी, बस मिट्टी के अंदर आपने उसको लगाया हुआ है, तो बेचारी क्या बड़ी होगी, क्या आपको फ्रूट देगी, क्या फूल ऊपर लेके आएगी। सिंपल तरीका ये है कि आपने गाय के गोबर को और कंपोस्ट को हाफ लेकर मिक्स करके उसको पानी के अंदर भिगो के रखना है 2 दिन के लिए। 2 दिन भिगोने के बाद आपने उसका पानी भी इस्तेमाल करना है और वो जो मटेरियल होगा गोडी करके आपने वो मटेरियल मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। और फ्लावरिंग और तोरी के लिए, मतलब ज़्यादा तोरियाँ और ज़्यादा फ्लावर कैसे आएंगे, वो कौन सी खाद इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपको सरसों की खाद बनाना पड़ेगी। सरसों की या नीम खली की खाद बना लें, दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने खाद बनाना सिखाया हुआ है, इसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा। वो वाली जो खाद है आपने उसको हर 8 दिन बाद इस्तेमाल करना है। हर 8 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये जो बेल है तोरियों से भरी होगी। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि बहुत अच्छा तरीका था ये वाला सरसों की खाद वाला। ले जी, इसके बाद बात आती है कीड़ियों की। कीड़ियाँ इतनी जालिम है कि तोरी की बेल की जान नहीं छोड़ती और मुख्तलिफ पौधों के ऊपर भी आ जाती है। वो तोरी की बेल के ऊपर इसलिए आती है, इसकी मिठास को चूसती है। वो जैसे ही उसको मिठास मिलती है वो तो कीड़ियाँ लाइन बनाती ऊपर आ जाती हैं और तोरी की बेल का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। तो हम परेशान रहते हैं कि ये कीड़ियों से जान कैसे छुड़वाएं। हम कीड़ियों का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी वो जान नहीं छोड़ रही होती। उसके लिए आपको 3 से 4 तरीके एक दफ़ा ही करने पड़ेंगे ताकि वो कीड़ियाँ आपकी जान छोड़ दें। सबसे पहले मिट्टी के अंदर कीड़ियाँ ज़्यादातर होती हैं क्योंकि ठंडक होती है, गर्मियों का सीज़न होता है, तो वो ठंडी मिट्टी के अंदर रहना पसंद करती हैं और वहीं से ऊपर आती हैं खुराक लेके, फिर वहीं वापस जाती हैं। आपने सबसे पहले मिट्टी के अंदर से कीड़ियों को भगाना है। बेल को भूल जाएं, मिट्टी की तरफ ध्यान रखें। पूरी मिट्टी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आपकी मिट्टी होगी क्लियर। मिट्टी क्लियर कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर नीम खली इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों की राख इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कीड़ियों को पसंद नहीं है। उसके बाद बेल के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से पे आपने स्प्रे करना है। 2 से 3 चुटकी आपने सर्फ लेना है, उसको आपने पानी के अंदर भिगोना है और उसके अंदर आप अगर लौंग 2-3 ले लें वो मिक्स कर दें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने उसको कोई आधे से पौने घंटे तक रखना है। उसके बाद आपने बिल्कुल ब्रीक शावर करके तोरी की बेल के ऊपर वो शावरिंग करनी है। और एक स्प्रे के अंदर ये कीड़ियाँ नहीं भागेंगी। आप एक स्प्रे करेंगे, एक दिन छोड़कर फिर दोबारा से स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह वो कीड़ियाँ जितनी भी होंगी वो भाग जाएंगी। और इसी का एक दूसरा वर्जन आपको बता दूं कि आप जो लकड़ियों की राख, पत्तों की राख, न्यूज़पेपर की राख, कोई भी राख इस्तेमाल कर सकते हैं। उस राख को आपने पकड़ के अपनी तोरी की बेल के ऊपर डाल देना है। पूरी तोरी की बेल के ऊपर डाल देना है। और आज अगर सुबह के टाइम डालेंगे तो पूरा दिन और रात रहने दें और नेक्स्ट सुबह के जाके आपने पानी का स्प्रे कर देना है ऊपर। और पानी का स्प्रे करना है, यही सर्फ वाला और ये लौंग वाला या हरी मिर्चें भी उसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आपको ये छोटी सी मेहनत करना होगी और कीड़ियाँ जान छोड़ देंगी तोरी की बेल। ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यही टिप्स के ऊपर अगर आप अमल दरामद करेंगे तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपकी तोरी लगे ना। अल्लाह के हुक्म से ज़रूर लगेंगी। इंशाल्लाह आपकी बेल तोरियों से भरी होगी अगर मेहनत करेंगे। अगर खाद की जो डिटेल मैंने आपको बताई है, अगर वो खाद देते रहेंगे हर 8 से 9 दिन के वक्फे के बाद, और तोरियों का साइज़ भी अच्छा आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी तोरी की बेल के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।